जय हिंद दोस्तों। हिंदुस्तान में गवर्नमेंट जॉब को एक सेफ, एक श्योर शॉट करियर के तौर पर देखा जाता और इसी वजह से टीयर 2, टीयर 3 सिटीज या फिर जो रूरल एरियाज है वहां पर एस्पिरेंट्स दिन रात एक करते हैं कि वो एक गवर्नमेंट जॉब सिक्योर कर पाए। लेकिन पिछले सालों में हमने देखा है कि कैसे इंडिया में एक के बाद एक कंपेटिटिव एग्जाम्स में पेपर लीक की घटनाएं सामने आई। अगर मैं बात करता हूं 2019 से लेकर 2024 तक इंडिया में 65 एग्जाम लीक की घटनाएं हो चुकी हैं। 65 आप समझ सकते हैं, मैं 65 एग्जाम्स की बात कर रहा हूं और ये बड़े कंपेटिटिव एग्जाम्स हैं। यहां पर हम आईआईटी, जेई के पेपर की बात कर रहे हैं, हम नीट जैसे पेपर की बात कर रहे हैं। वो पेपर लीक होने की 65 इंसिडेंट्स सामने आए हैं और सिर्फ ये किसी एक पर्टिकुलर स्टेट तक सीमित बात नहीं है, इट्स अ पैन इंडिया फिनोमिनन। आप देख सकते हैं 8 इंसिडेंट्स ऐसे आए थे उत्तर प्रदेश में, 6 बिहार में हो चुके हैं, 4 मध्य प्रदेश, 7 राजस्थान, 4 गुजरात, 7 महाराष्ट्र में। तो इट्स अ पैन इंडिया फिनोमिनन जहां पर वो बच्चे जो दिन और रात एक कर रहे हैं, कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका करियर, पूरा का पूरा करियर वो इन एग्जाम्स के ऊपर डिपेंडेंट है। वहां पर 65 इंस्टेंस ऐसे हो जाते हैं। आर वी लिविंग इन अ बनाना रिपब्लिक? क्या है ये लोकतंत्र है? चलिए, इंसिडेंट्स हुए, उसके बाद कितने लोगों को सजा दी गई उसका कोई डेटा हमारे सामने नहीं है। कोई क्लैरिटी नहीं है कि ये पेपर लीक कहां से हुआ, कौन उसके लिए जिम्मेदार था, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया जा रहा है, गवर्नमेंट ने क्या एक्शन परस्यू किया है, कोर्ट में मैटर्स चल रहा है, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में कोई बहुत ज्यादा अवेलेबल है नहीं। बट हाँ, 65 ऐसे बड़े केसेस हो चुके। अगर मैं ईयर ऑन ईयर बात करता हूं तो 2019 में ऐसे 9 मामले सामने आए थे, 2020 में 12, 2021 में 17, 2022 में 11, 2023 में 12 और 2024 में से 5 मामले सामने आए थे, जिसमें से 40 केसेस रिक्रूटमेंट एग्जाम के थे। रिक्रूटमेंट एग्जाम का मतलब है एसएससी के एग्जाम जैसे होते हैं आपके, या फिर यूपीएससी का एग्जाम, जिसको लेकर इस समय बहुत बड़ी एक डिबेट चल रही है, जहां पर एस्पिरेंट्स एक अकाउंटेबिलिटी, एक ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूपीएससी से। लेकिन अभी तक यूपीएससी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है और ऐसा लगता है कि यूपीएससी को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। चलिए, अभी यूपीएससी के ऊपर भी आएंगे, बात करेंगे क्या है इशू। 2024 की अगर मैं बात करता हूं तो 2024 में नीट का पेपर लीक हुआ, वो एक इंसिडेंट सामने आया। उसके बाद उस पेपर को रद्द किया गया, दोबारा से पेपर करवाया गया। अगर मैं बात करता हूं 2021 की, तो 2021 में इंडियन आर्मी का कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, वो लीक हुआ। इसके साथ साथ सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट 2023 में उसके लीक होने की घटना सामने आई। देन 2021 में नीट यूजी का पेपर लीक हुआ। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन मेंस 2021 ये लीक हुआ है। ऐसी भी घटनाएं जो है वो सामने आई हैं। तो ये छोटे एग्जाम्स नहीं है, यहां लाखों एस्पिरेंट ऐसा है जो दिन और रात एक कर रहा है। शायद आप समझ भी नहीं पाएंगे उस एस्पिरेंट की मेंटल सिचुएशन क्या है। दिन और रात एक कर रहा है, घंटों पढ़ाई कर रहा है, एक रूम में उसने बंद किया हुआ है खुद को। सोशल मीडिया हो या सोसाइटी हो, उससे कट ऑफ कर लिया, सोशल सर्कल नहीं है उसका। क्यों? बिकॉज उसको ये एग्जाम क्रैक करना है, क्लियर करना है। और जब ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं तो आप उस एस्पिरेंट से बात करेंगे, वो आपको बताएगा कि पूरे साल, और सिर्फ साल नहीं, सालों की मेहनत उसकी वेस्ट चली जाती है, बेकार चली जाती है, निराश हो जाता है, हताश हो जाता है। एक अच्छा करियर अपने लिए एक्सपेक्ट कर रहा था, और क्या एक्सपेक्ट कर रहा था, बट वो नहीं हो पाता है। इसके साथ साथ अब आते हैं प्रेजेंट मैटर पर, जो यूपीएससी का मामला चल रहा है। यूपीएससी वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड एग्जामिनेशन इन दिस कंट्री, दुनिया के सबसे मुश्किल एग्जामों में शुमार किया जाता है। आईएएस आईपीएस कैडर्स में जो रिक्रूटमेंट होता है वो इस एग्जाम के थ्रू होता है। सिविल सर्विसेज के एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं। 2024 में मामला सामने आता है कि कैसे एक फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके पूजा खेड़कर आईएएस बन जाती है। ये पूरा का पूरा सिस्टम उन्होंने बाईपास कर लिया। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको वेरीफाई किया जाता है, वो सर्टिफिकेट्स वेरीफाई हो गए। फर्जी नाम के ऊपर एग्जाम दे रही हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स में फर्जीवाड़ा चल रहा है। मतलब विकलांगता का जो सर्टिफिकेट होता है, माफी चाहूंगा, दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट होता है, पीपल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, उसका इस्तेमाल करके
रिक्रूटमेंट सिक्योर कर लिया जाता है, यूपीएससी सोती रह जाती है, उसको कोई अंदाजा ही नहीं है, उसे पता ही नहीं लगता। ऐसा कैसे हो सकता है कि फर्जी सर्टिफिकेट का इतना बड़ा मामला सामने आ गया और यूपीएससी को इसकी भनक तक नहीं थी। सिर्फ एक मामला नहीं है ये, तो वो कहा जाता है ना टिप ऑफ द आइसबर्ग, यहां से तो शुरुआत हुई थी। इसके बाद डीओपीटी ने खुद बहुत सारे 1 दर्जन से ज्यादा अधिकारियों के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी है फेक सर्टिफिकेट के मामले में, जहां पर आईएएस आईपीएस लेवल के जो ऑफिसर्स इस टाइम रिक्रूटेड है, काम कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसे भी है जिनके ऊपर प्रूव हो चुका है कि वो फर्जी सर्टिफिकेट लेके सिलेक्शन लिया था उन्होंने, ओबीसी का फेक सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया है, कहीं ईडब्ल्यूएस का फेक सर्टिफिकेट इस्तेमाल किया है, वो मामले उनके ऊपर चल रहे हैं। कुछ एक केसेस में तो प्रूव हो चुका है कि हाँ फेक सर्टिफिकेट था, आज तक एक्शन नहीं लिया गया। मैं उस इंस्टीट्यूशन की बात कर रहा हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की बात कर रहा हूं, यूपीएससी। लास्ट ईयर जब यूपीएससी ने एग्जाम कंडक्ट कराया तो यूपीएससी क्या करती है, प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट पहले रिलीज कर देती है और प्रीलिम्स एग्जाम की जो आंसर की है वो 1 साल बाद रिलीज करती है। 1 साल बाद रिलीज करने का उसका अपना ग्राउंड है, अपना लॉजिक है। यूपीएससी ये कहती है कि भाई जो एस्पिरेंट्स क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, फिर वो क्या करेंगे, वो जाके हमें कोर्ट में चैलेंज करेंगे। इसी वजह से हम नहीं चाहते कि वो हो, क्योंकि जो निराश एस्पिरेंट होता है वो तो जबरदस्ती चैलेंज कर देगा, उस आंसर की को जबरदस्ती चैलेंज कर देगा। कोर्ट्स भी इतनी बेवकूफ है, वो जबरदस्ती चैलेंज होने वाली जो पीआईएल है उनको दाखिल भी कर देंगे। ये यूपीएससी के ग्राउंड्स रहते हैं। तो यूपीएससी का कहना है कि भाई जो भी क्वालिफाई नहीं कर पाता फिर वो चैलेंज कर देगा। चैलेंज सही ग्राउंड पर करेगा अगर एस्पिरेंट करेगा, और कोर्ट भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगी। कोर्ट भी वही पिटीशन एंटरटेन करेगी जहां पर कोर्ट को कोई ग्राउंड दिखेगा, कोई आधार दिखेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, लास्ट ईयर 2024 की आंसर की इस साल के प्रीलिम्स एग्जाम से 4-5 दिन पहले रिलीज की गई। जब वो आंसर की रिलीज की गई तो हमें पता लगा कि यूपीएससी ने केवल 97 क्वेश्चंस कंसिडर किए, 3 क्वेश्चन उसने ड्रॉप कर दिए। ड्रॉप क्यों कर दिए यूपीएससी ने तो नहीं बताया, हम उसका अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई फैक्चुअल एरर थी। अच्छा, हिस्ट्री के क्वेश्चन में फैक्चुअल एरर हुई है यूपीएससी से, हिस्ट्री के क्वेश्चन में। इतिहास तो बदलता भी नहीं, लेकिन यूपीएससी से गलती हो गई, उसने गलत क्वेश्चन सेट कर दिया और इस वजह से उसने वो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया। ऐसे 3 क्वेश्चन ड्रॉप हुए। प्लस कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जिनके शॉर्ट शॉर्ट आंसर आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो बजट प्रेजेंट किया जाता है जिसे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, आर्टिकल नंबर 112 के अंदर, वो प्रेसिडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसे पार्लियामेंट में प्रेजेंट करवाएंगे और उनके बिहाफ पर फाइनेंस मिनिस्टर करते हैं। बट यूपीएससी ने माना कि नहीं, प्रेसिडेंट के बिहाफ पर नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर होता है। सच अ मैसिव एरर, कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो उस एरर को। आंसर की रिलीज हो गई है, टॉपर्स अनाउंस कर दिए गए, पूरी एग्जाम साइकिल खत्म हो गई है। वो एस्पिरेंट जिसका फाइनल अटेम्प्ट था और जिसका यूपीएससी की इस बेवकूफी की वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसका क्या, नोबडी इज विलिंग टू टॉक अबाउट देम, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा। वो उनकी गलती है, वो उनकी गलती है। उन्होंने सही कॉन्स्टिट्यूशन क्यों पढ़ा, उन्हें तो गलत पढ़ना चाहिए था। और यूपीएससी जिस गलत आंसर को सही मान रही है, उन्हें भी ये अंदाजा लगा लेना चाहिए था कि यूपीएससी इसी को सही मानेगी, एस्पिरेंट की गलती नहीं है। अब यूपीएससी आंसर की रिलीज क्यों नहीं करती, वो इसी वजह से नहीं करती क्योंकि हमें पता लग जाएगा कि भाई वो क्वेश्चन ड्रॉप कर रही है, हमें पता लग जाएगा कौन से वाले आंसर ऐसे जिसमें यूपीएससी से मिस्टेक हुई है। और अगर हमें पता लग जाएगा, वी आर डेफिनेटली गोइंग टू चैलेंज इट, क्यों नहीं करेंगे। लाखों एस्पिरेंट्स का करियर डिपेंड कर रहा है इसमें। 6 लाख बच्चा एग्जाम देने जाता है, 6 लाख बच्चा, चलिए मैं मानता हूं सब सीरियस नहीं होते, 1 लाख तो होता है। 1 लाख बच्चे का करियर डिपेंड कर रहा है एग्जाम के ऊपर। व्हाट आर यू डूइंग, आप मिस्टेक्स करते चले जा रहे हैं, अपनी गलती एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करने को आप तैयार नहीं है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई एस्पिरेंट्स ने एक मूवमेंट शुरू की है। ये मेरी कोई मूवमेंट नहीं है, ये एस्पिरेंट्स की अपनी मूवमेंट है। आई एम जस्ट ट्राइंग टू सपोर्ट देम। उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी, आई विल डेफिनेटली हेल्प देम। जितनी उनको हेल्प चाहिए होगी मैं उतनी हेल्प करने को तैयार हूं, चाहे कोई मुझे क्रिटिसाइज करे, चाहे किसी को वीडियो पसंद आए या नहीं आए। उन्होंने मुझसे हेल्प मांगी एंड आई एम हियर टू हेल्प देम। डिमांड क्या है, बहुत सिंपल डिमांड है, कोई बहुत बड़ी डिमांड्स नहीं है उन एस्पिरेंट्स की। वो कह रहे हैं आंसर की में डिले क्यों होता है, आप आंसर की साथ में रिलीज कीजिए। सिर्फ यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी होता है इस कंट्री में, और भी एग्जाम्स है, स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स भी हैं, एसएससी के एग्जाम्स भी है, नीट के एग्जाम भी है, आईआईटी का एग्जाम भी है। ये एग्जाम्स जब हो जाते हैं उनके तुरंत बाद आंसर की आ जाती है। यूपीएससी क्यों अपनी आंसर की रिलीज नहीं कर रही, क्या प्रॉब्लम है, क्यों 1 साल वेट करे एस्पिरेंट। अगर जल्दी आंसर की रिलीज कर देंगे तो एस्पिरेंट को पता लग जाएगा उसकी मिस्टेक क्या है, वो सेटिस्फाई हो जाएगा, उसे पता होगा हाँ यार मुझसे गलती। दूसरा, एस्पिरेंट को यह भी पता लग जाएगा आपने क्या गलती की है, कहां कहां आपने एम्बिग्विटी का इस्तेमाल करके कोई गलत आंसर दे दिया, कितने क्वेश्चन आपने ड्रॉप किए हैं, उसके पीछे रीजन क्या है।
अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी। एंड गुड गवर्नेंस रिक्वायर्स ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। यही तो पढ़ते हैं और यही पढ़ाते हैं। तो अगर अच्छा शासन पारदर्शिता मांगता है, जवाबदेहिता सुनिश्चित करना मांगता है, तो उसमें गलत क्या है? कीजिए अकाउंटेबिलिटी इंश्योर। आंसर की में डिले क्यों है? आंसर की एग्जाम के रिजल्ट के साथ रिलीज होनी चाहिए। इसके साथ साथ नो एक्सेस टू ओएमआर शीट। बहुत सारे एग्जाम्स में क्या होता है, कार्बन कॉपी लगी होती है और कार्बन कॉपी की वजह से आपको पता लग जाता है कि भाई आपने कौन कौन से आंसर मार्क किए। घर आके आप मैच कर सकते हैं। डिस्क्रिपेंसी के चांसेस, एरर के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। वो सिर्फ यही डिमांड कर रहे हैं कि भाई ओएमआर शीट की आप कार्बन कॉपी उन्हें प्रोवाइड कर दीजिए, जिससे उन्हें पता हो कि भाई उन्होंने क्या मार्क किया था। अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी तो आएगी ना। रिजल्ट अनाउंसमेंट में इतना डिले क्यों है, इतना देर क्यों की जाती है? मार्क्स जो यूपीएससी प्रीलिम्स के शो करते हैं वो बिल्कुल एंड में क्यों किए जाते हैं? नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स का अटेम्प्ट आपके सर पर होता है, तब जाकर आपको अपने पिछले साल के प्रीलिम्स के मार्क्स पता लगते हैं। क्या वो एस्पिरेंट अपने आप को एनालाइज कर पाएगा? क्या इवैल्यूएट कर पाएगा? वो सिर्फ आपसे क्लैरिटी मांग रहे हैं कट ऑफ में। कितनी कट ऑफ गई है? आप अभी कट ऑफ नहीं बताएंगे, आप कट ऑफ बताएंगे 1 साल बाद। 1 साल तक वो बेचारा असमंजस में रहेगा, वो कंफ्यूज स्टेट में रहेगा, उसे ही नहीं पता उसके साथ क्या हुआ। बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं, चलिए मैं मान लेता हूं कुछ ऐसे होंगे जो मिस्चीवियस होंगे, जो जबरदस्ती लिख रहे होंगे मेरे 100 नंबर आ गए, 110 आ गए। ऐसा थोड़ी हो सकता। हर सीरियस एस्पिरेंट ये बात कर रहा है कि सर मेरे 100 प्लस बैठ रहे थे, मेरे 110 बैठ रहे थे, नहीं हो रहा। बहुत सारों को तो हम जानते हैं, हम डेली बेसिस पे उनके साथ काम करते हैं ना, हमने पढ़ा है, हमें पता है कि कौन बच्चा कितने अच्छे से तैयार होकर गया था उस एग्जाम में। अगर वो कह रहा है सर मेरे 100 बैठ रहे, 105 बैठ रहे, 110 बैठ रहे, मैं मान लेता हूँ कि कोचिंग की इसकी आंसर बिल्कुल गलत है, मैं बिल्कुल मान लेता हूँ, चलिए पूरी की पूरी आंसर की गलत होगी। आप यूपीएससी के आंसर की रिलीज कर दीजिए, वो मैच कर लेगा, उसे पता लग जाएगा कि उसके 100 मार्क्स नहीं थे, 105 नहीं थे, उसके 80 मार्क्स थे। डिबेट सेटल हो जाएगी। आप उसे सेटल करने को तैयार नहीं। सो दैट्स द रीजन व्हाई वी आर आस्किंग यूपीएससी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करे, यूपीएससी बाहर आए, ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करे। इनफ इज इनफ, अब और नहीं। इसके साथ साथ change.org पे एक पिटीशन फाइल की गई है। अगर आपको लगता है ये फेयर कॉज है, ये जस्ट कॉज है और आपको यूपीएससी एस्पिरेंट्स के साथ खड़े होना चाहिए, आपको अपने लिए स्टैंड करना चाहिए, आप उस पिटीशन के ऊपर साइन कर सकते हैं। उस पिटीशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। कमेंट बॉक्स में जाइए, पिटीशन है, पिटीशन पे क्लिक कीजिए, सपोर्ट दिखाइए, तभी जाकर कोई ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। एंड यू आर द पीपल who can bring along this change। आप ही वो ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। सो इफ यू फील इट इज अ फेयर जस्ट कॉज, प्लीज change.org पर जाइएगा, उस पिटीशन पर साइन कीजिएगा। दैट्स ऑल वी एक्सपेक्ट। और एक यूपीएससी एस्पिरेंट है तो आपका सपोर्ट करना बनता भी है, क्योंकि आज एक एस्पिरेंट के साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है। थैंक यू। जय हिंद।